अस्सलाम वालेकुम। द आयरन रूल के तमाम नाज़रीन के लिए आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हैं। वीडियो कुछ यूँ है कि इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इज़राइल एंड ईरान देयर इज़ नॉट फर्दर एस्केलेशन। डी एस्केलेट कर रहे हैं ये लोग और एक पीस एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो पीस एग्रीमेंट जहाँ तक नज़र आ रहा है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि यूएन की सिक्योरिटी की करारदाद मंजूर नहीं हो रही है और वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पास होने के बाद भी, पहले तो पास नहीं हुई, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अब जो सिनारियो बन रहा है प्री गाज़ा वार या पोस्ट गाज़ा वार, वो ज़रा थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को भी यूज़ करने की इलस्ट्रेशन की गई थी, लेकिन वो समहाउ नहीं हुआ। अमेरिका ने कुछ हथियार तो दिए जिससे उसने जंग को आगे बढ़ाया, लेकिन जंग जो है वो लिमिटेड रही और सिमेट्री रही। सिमेट्री वारफेयर कह सकते हैं इसको, सिमेट्री फॉर्म ऑफ वारफेयर रही, जिसमें रूस ने आके ईरान को रोका कि वो इस जंग में ना पड़े, बल्कि वो इस दौरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाए। अगर वो रिटेलिएट करता भी है तो वो तल अबीब को जाके ना लगे, क्योंकि जब तल अबीब को जाके लगेगा तो डेफिनेटली अमेरिका फिर इनडायरेक्टली थ्रू इज़राइल ईरान को इन्वेड कर सकता है। ये तो रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि अगर ईरान डायरेक्टली रिटेलिएट करता है, तल अबीब पे जाके उसके गोले लगते हैं, रॉकेट्स लगते हैं, तो फिर ग्रेजुअली यही होगा कि दे विल बी अ नास्टी वार। नास्टी वार आप जानते हैं ना, इसमें कैजुअलिटीज़ होंगी सिविलियंस की। तो अब यही लगता है कि वॉर जो होगी इनडायरेक्टली होगी, फर्दर इनडायरेक्टली होगी। पहले भी इनडायरेक्ट वॉर ही थी। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था इज़राइल को, रूस सपोर्ट कर रहा था ईरान को, ईरान सपोर्ट कर रहा था हिजबुल्लाह को, हिजबुल्लाह फिर फाता को, हमास को, कासम ब्रिगेड को, सिपाही कुद्स को। इस तरह से सारा जो मिलिट्री विंग्स है, छोटी छोटी विंग्स, एक दूसरों के नीचे ये मिल के एक जंग की होली खेल रहे थे आफ्टर 7 अक्टूबर। तो नेतन्याहू का भी जो सियासी फ्यूचर है वो ख़तरे में नज़र आ रहा है, क्योंकि उसने जो खेल का आगाज़ किया था मेरे ख़्याल में उसके अगेंस्ट जा रहा है कि उसने 7 अक्टूबर में सिक्योरिटी को थोड़ी सी इम्पल्सिव रखी, एक्सप्लिट रखी, ताकि जंग छिड़े और उसकी जो पॉलिटिकल जो सिनारियो उसके अगेंस्ट बना हुआ था उसको डिफेंसिव मोड में ले जाके अवामी हिमायत को हासिल कर सके। तो अब ये जो जूस है उनके अंदर वो जान चुके हैं कि क्या हो रहा है। जूस से ज़्यादा होशियार लोग तो दुनिया में नहीं है। तो वो जान चुके हैं कि दिस वॉर इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हर्ट अस, एंड दिस वॉर इज़ यू नो व्हाट अबाउट, किस लिए है ये जंग, किस लिए थी और ये जंग क्यों हो रही है। उनको सब चीज़ों का बतौर जायज़ा बिल्कुल मुकम्मल मालूमात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे और आपको इन बातों का अंदाज़ा नहीं है कि ये एक पॉलिटिकल मूव थी दोनों तरफ से। उन्होंने भी जब देखा कि मौका मिला तो उन्होंने 7 अक्टूबर को वारदात डाल दी। उसने भी अपने तरीके से वारदात डालनी चाहिए, लेकिन वो वारदात मुझे कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है। मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का जो ज़वाल है वो करीब नज़र आ रहा है, और उसकी अमेरिकन एंटी सेमिटिज़म जिसे कहा जा रहा है पॉलिटिकल वो ज़्यादा बढ़ रही है। जूस के लिए हेड आपको नज़र आएगा। इन्होंने जो जेनोसाइड गाज़ा पे करने की कोशिश की थी वो जेनोसाइड अभी इनको एंटी सेमिटिज़म के शक्ल में, यानी जो
یہودیوں کے خلاف جو بھی نفرت ہے دنیا کے اندر اور بڑھے گی اور ان کو نقصان ہی ہوگا. ایران تو ون ون سچویشن میں ہے. چلے ان کی سیکورٹی بریچ ہوئی, اسماعیل ہنیہ کو مارا, تو ابھی وہ آئندہ کے لیے بھی ہوشیار ہوں گے. تو سیکورٹی بریچ ہوئی, بہرحال یہ بات قابل مذمت اور قابل غور بھی ہے ان کے لیے. تو سو دیر از نو ون سیف ان تہران, وہ کہا جا رہا ہے IF24 میں اسرائیل کی خبروں میں کہ دیر از نو ون سیف ان ایران, گوڈ ہینڈ از وتھ اس. تو یہ خبریں تو سنسنی کے لیے پھیلائی جا سکتی ہیں, لیکن اگر ایران فل اسکیل وار کر دے گا تو نہ امریکہ بچے گا نہ اسرائیل. یہ بات بھی ان کو ذہن میں ڈالنی پڑے گی کہ بھئی ایران کوئی اکیلا کھڑا نہیں ہے یا کوئی حمایت کے لیے دوڑا نہیں پھر رہا اس کی پارٹنر سے, جس طرح آپ کے پارٹنر سے. تو یہاں پہ ایکول وار فیئر ہے, پہلے کی طرح نہیں کہ بس جی آپ نے انویٹ کر دیا عراق کو, انویٹ کر دیا افغانستان کو, انویٹ کر دیا لیبیا کو, انویٹ کر دیا ویتنام کو, یہاں سے آپ ذلیل ہو کے نکلے تھے. تو ناؤ ڈیز آر ڈفرینٹس فار سپر پاورس اینڈ دیئر allies. Also there is a war in Russia, so be aware of it. تو پیرل وار فیئر چل رہا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ وہ یا آگے جو الیکشن ہو رہی ہے امریکہ میں بھی اس حالات سے وہ لوگ کھیلنا چاہتے ہیں. دس از کرول, پولیٹیکلی کرول, بٹ سم ہاؤ ہم تو حالات کے ساتھ کھیلنے والے ہی ہیں. دنیا کے کسی بھی حصے میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ حالات کے ساتھ کھیلتے ہیں, چاہے اس میں قتل و غاری کیوں نہ ہو. دیکھیں نا, اب بچوں کو مارا جا رہا ہے, اب بچوں کا کیا قصور ہے یار, بچوں کو کا جینوسائیڈ کر رہے ہو. سو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. چائنا, روس اینڈ اسرائیل, امریکہ, پاکستان, سعودیہ, ان سب کا سٹیک ہے اس جنگ کے اندر. دیکھتے ہیں کس کا سٹیک بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. تھینک یو ویری مچ.